गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग संस्कृत भाग 3 जो वर्णिका है एस्टर्न कंपनी का, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बच्चों को भी पढ़ाने वाले हैं। समझ गए? तो पहला चैप्टर देखिए, ये दिया हुआ है, एक प्रार्थना है, अर्चना, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीतेव सर्वलोकानां यह करोति सदा हितम, मातेव लालनम चैव परमेशम नमामि तवम। यानी पिता की भांति जो संसार में कल्याण करता है, माता की भांति जो पालन करता है, उस परम सत्ता को प्रणाम करता हूँ। चलो बच्चों तैयार हो जाओ, तुम लोग भी पढ़ो साथ साथ। पीतेव सर्वलोकानां, पिता के भांति यह करोति सदा हितम, जो सारे संसार में कल्याण करता है। मातेव लालनम चैव, माता की भांति जो पालन करता है। परमेशम नमामि त्वम, उस परम सत्ता को प्रणाम करता हूँ। मोहम हरित बालानाम, मैं पूज्य गुरु को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे पूरे लाइन पढ़ना है। मोहम हरित बालानाम उपदेशेन सर्वदा, ज्ञानम ददाति नित्यम यो। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं पूज्य गुरु को नमस्कार करता हूँ जो बच्चों को नित्य ज्ञान देते हैं। गुरुयम पूज्यम नमामि तम, तथा अपने उपदेश के द्वार मोह को हर लेते हैं। जो गुरु जो होते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं, उनके मन को हर लेते हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए सिखाते हैं। ये तुम्हारा हो गया प्रार्थना। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद जो है किसी भी बुक को पढ़ना चाहिए। इसीलिए बुक सब में क्या होता है, सबसे पहला चैप्टर में भक्ति का थोड़ा सा श्रेय देता है, जो कि आराधना करते हैं। समझ गए? तो चलिए अब अगले चैप्टर में देखते हैं। कुछ वर्ड जो है वो दिया हुआ है, उनको समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिखा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसका मतलब विद्या ही धन है। समझ गया? कौन नंबर में लिखा है? पुरुष। पुरुष मतलब वक्ता उत्तम हो गया, श्रोता मध्यम हो गया, तथा विषय भी प्रथम से संबंधित शब्द। वचन, वचन 3 तरह के होते हैं। संख्या बोधक शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में 3 है। लकार समय बोधक शब्द लट, लंग, लिट आदि, ये 3 लकार है। लिंग शब्द पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक जाति के बोध शब्द है। लिंग कितने हैं? 3 है। लकार कितने हैं? 3 है। वचन कितने हैं? 3 है। कारक क्रिया के से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं? कार्य बोधक शब्द क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कार्य बोधक शब्द जो होता है, उस क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। लकार के बारे में कुछ नीचे में दिया है, उस वर्ड को मैं दिखा रहा हूँ, तुम लोग देखो। संस्कृत रचना संबंधी आवश्यक तथ्य। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, यानी कि इंग्लिश में हम पढ़ें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब भविष्यत काल के लिए फ्यूचर टेंस, यानी संस्कृत में लिट लकार। तो समझ गया? लकार वर्तमान काल के लिए लट हो जाएगा, और भूतकाल के लिए लंग लकार, और भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। पुरुष जो होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष।
वक्ता उत्तम पुरुष में, श्रोता मध्यम पुरुष में तथा वक्ता और श्रोता के विषय में प्रथम पुरुष होते हैं। आगे कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं। संस्कृत का प्रथम पुरुष हिंदी के अन्य पुरुष तथा अंग्रेजी के थर्ड पर्सन के समान होता है। संस्कृत का प्रथम पुरुष होता है और हिंदी का अन्य पुरुष और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन, तीनों क्या होता है, एक समान होते हैं। एक संख्या बोधक के लिए एक वचन, दो के लिए दो वचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पुरुष जाति के लिए पुल्लिंग, स्त्री जाति के लिए स्त्रीलिंग तथा नपुंसक जाति के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। वाक्य रचना में कर्ता और क्रिया के संबंध पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी वाक्य बनाए तो उसमें क्रिया के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के पुरुष लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष लिंग और वचन होते हैं। जिस लिंग वचन में कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष होते हैं। समझ गया। अब देखिए कुछ पुरुष की तालिका दिए हुए हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में समान और तीनों लिंगों में ये समान। मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों में एक समान होता है। एक वचन के लिए स हो गया जो कि स मिस वह, और एक वचन में स्त्रीलिंग के लिए सा हो जाएगा और उसी में नपुंसक लिंग के लिए तत् हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम हो जाएगा। अब उत्तम पुरुष एक वचन अहम हो जाएगा। पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष में द्विवचन में तो और प्रथम पुरुष में ही द्विवचन में ते और दो बार तो ते ये सब आ जाएगा प्रथम पुरुष में द्विवचन के लिए। अब मध्यम पुरुष में युवाम हो जाएगा और उत्तम पुरुष में आवाम हो जाएगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में ते ता तानी आ जाएगा। मध्यम पुरुष जो है यूयम आ जाएगा और उत्तम पुरुष में वयम आ जाएगा। तो समझ गया यहाँ पे पुरुष तालिका के। अब जो है कुछ यहाँ पे अनुवाद दिया गया है। नीचे देख रहे हैं कि अनुवाद दिया गया है। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त वाक्य की रचना तालिका। पुरुष यानी कि एक वचन के लिए जैसे कि वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, सह पठती, वह पढ़ता है। वह खाती है, जब स्त्रीलिंग वर्ड आए वह खाती है तो क्या हो जाएगा, सा खादती। और उसी में और दूसरा कोई निपुंसक लिंग में आ जाए तो क्या हो गया, जैसे मान लो तत्पतती लिखा है कि पत्ते गिरते हैं, तो पठतः वे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस तरह इस वर्ड को जैसे ते पठंती वे सब, तो पठता वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, ते खादता वे सब क्या करते हैं, वे दोनों खाते हैं। यहाँ ता खदंती वे सब खाती है। इस प्रकार इस सबको पढ़ना है और आगे चलकर इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल करना है। चलो यहाँ पे अब मैं कुछ आगे आ गया हूँ। जो अध्याय 2 है, द्वितीय पाठ संस्कृत में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम बच्चों पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी साथ साथ पढ़ो। सह कह अस्ति, वह कौन है, सह बालक अस्ति, वह एक बालक है। बालक किम करोति, बालक क्या कर रहा है। बालक पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाए, पढ़ो। तो को अस्तः, वे दोनों कौन है, तो बालको अस्तः, वे दोनों लड़के हैं। तो किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तो पुस्तकें पठतः, वे दोनों किताब पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पे तो बोला हो गया वे दोनों। अब आते हैं ते वे सब।
तो ये इधर पढ़ लेगा ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ कुछ वर्ड दिया हुआ है, ते मतलब क्या हो गया, वे सब, तो मतलब वे दोनों। जैसे तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते खादता, वे सब खाते हैं। ते पतता, वे सब गिरते हैं। ऐसे समझ गया। आगे बढ़े। इसी में देखे दूसरे आगे नीचे क्या दिया हुआ है। ते के संति, वे सब कौन है। ते बालका संति, वे सब लड़के हैं। पढ़ लिया करना। ते बालका संति, वे सब लड़के हैं। बालका किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं। बालका पुस्तकानि पठन्ति, लड़के किताब पढ़ रहे हैं। चलो अगले चैप्टर में पढ़ो, अगले चैप्टर को। सा का अस्ति, वह कौन है। सा बालिका अस्ति, वह एक लड़की है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है। सा कुंदकम क्रीडति, वह गेंद खेल रही है। ते के अस्ता, वे दोनों कौन है। ते बालिके अस्ता, वे दोनों लड़कियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही है। ते कुंदकम क्रीडतः, वे दोनों गेंद खेल रही है। आगे। ता का संति, वे सब कौन है। ता बालिका संति, वे सब लड़कियां हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही है। बालिका कुंदकम क्रीडयन्ति, बालिका कुंदकम क्रीडयन्ति, लड़कियां गेंद खेल रही है। आगे। तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् फलम अस्ति, वह एक फल है। फलम कुत्र पतति, फल कहाँ से गिरता है। फलम वृक्षात् पतन्ति, फल पेड़ से गिर रहा है। चलो आगे बढ़ जाए। चलो। ते के अस्ता, वे दोनों क्या है। ते फले अस्ता, वह दोनों फल है। फले कुत्र पतत, फल कहाँ से गिर रहे हैं। फले वृक्षात् पतत, फले वृक्षात् पतत, दोनों फल पेड़ से गिर रहे हैं। तानी कानी संति, वे सब क्या है। तानी फलानी संति, वे सब फल है। फलानी कुत्र पतन्ति, फल कहाँ से गिर रहे हैं। फलानी वृक्षात् पतन्ति, फल पेड़ से गिर रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ जो है वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। इसका शब्दार्थ दिया है, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश तीनों वर्ड दिया हुआ है। इसको याद तुम लोग कर लेना। जैसे देखो का मतलब होता, का इंग्लिश में हु, किम इंग्लिश में व्हाट, का मतलब कौन, हु मिस कौन होता है ना। किम मिस क्या, व्हाट मिस क्या होता है।
फिर पुस्तकम यानी बुक, पुस्तक या किताब। करोति यानी डू मतलब क्या होता है करना। सा मतलब सी मीन्स वह। पुत्र मतलब कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। वृक्षात, वृक्षात यहाँ पे फर्म ट्री यानी कि पेड़ के लिए कह रहा है। फलम फ्रूट, फ्रूट जानता है ना किसको कहते हैं, फल को। क्रीडयति पले, पले मतलब क्या होता है खेलना। इन शब्द को याद कर लेना और ये अच्छे से पढ़ने के लिए सभी को हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में, अध्याय 3 तृतीय पाठ हो जाएगा। जननी भूमि, भूमि च सर्वागता अपि गरीयसी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें त्वम से संबंधित यानी तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ गया? तो पहले चैप्टर को अच्छा से याद करो, फिर तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर को भी पढ़ाएंगे तो पहले को अच्छा से याद करो। समझ गए कि नहीं? उसके बाद अनुवाद बनाने के लिए भी सिखाएंगे। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।